हेलो बच्चों, आज है जीके ओलंपियाड की क्लास थर्ड। और ये जो जीके ओलंपियाड है इसका आज का टॉपिक है इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया एंड द वर्ल्ड जो होता है वो मैक्सिमम बच्चों के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि ये बहुत वास्ट है कि इंडिया में क्या क्या पढ़ना है, लोकेशंस, ज्योग्राफी, और वर्ल्ड का पढ़ना तो और भी मुश्किल है। तो इसके कुछ टॉपिक्स फिक्स होते हैं, जैसे कंट्रीज़ एंड कैपिटल, देशों के नाम, उनकी राजधानी, हाँ, कंट्री के फ्लैग पहचानना आना चाहिए, वहाँ का नेशनल सिंबल क्या है, वहाँ की करेंसी क्या है, वहाँ के ग्रेट पर्सनालिटीज़ कौन से हैं, वहाँ की फेमस मॉन्यूमेंट्स कौन से, और वहाँ का रिलीजन कौन सा है, यानी कि धर्म कौन सा है। लेकिन क्या वर्ल्ड के सारे कंट्रीज़ का पूरा इतना कुछ याद करना पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली क्वेश्चन वहीं से आते हैं जो पूरे साल कंट्री, जो भी कंट्री फेमस हुई होती है, उन्हीं के कैपिटल, फ्लैग, सिंबल्स, करेंसी, पर्सनालिटीज़, मॉन्यूमेंट्स और रिलीजन पूछे जाते हैं। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, उसका आंसर भी दूंगी और उसके साथ उसका थोड़ा सा डिटेल भी बताऊंगी ताकि आपको याद रहे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ल्ड फेमस मॉन्यूमेंट्स इज लोकेटेड इन मैक्सिको? इनमें से कौन सा मॉन्यूमेंट जो है वो मैक्सिको में है? तो इसका आंसर जो है वो है चिनचेन इट्ज़ा। इसको बोलते हैं चिनचेन इट्ज़ा। ये क्या है? चिनचेन इट्ज़ा जो मैक्सिको में है, एक्चुअली में वो एक इम्पॉर्टेंट सिविलाइजेशन है, मायन सिविलाइजेशन था यहाँ पर मैक्सिको में, जो कि जिसका नाम है चिनचेन इट्ज़ा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि चिनचेन इट्ज़ा कहाँ पर है, तो आप क्या बताओगे? मैक्सिको में है। हालांकि ज़्यादा चांसेस है क्वेश्चन इस तरह से ही पूछेगा कि मैक्सिको में कौन सा मॉन्यूमेंट्स है, तो आंसर क्या होगा? चिनचेन इट्ज़ा। अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है, ऐसे ही फ्लैग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये फ्लैग जो है किस कंट्री का है। टू विच कंट्री डज द फ्लैग शोन इन पिक्चर बिलो? तो ये किस कंट्री का फ्लैग है? ये है अफ़गानिस्तान का फ्लैग, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। इसमें 3 कलर्स हैं और ये इसलिए पूछा गया है क्योंकि 15 अगस्त 2021 में ताइवान को जीतने के बाद अफ़गानिस्तान का झंडा जो है वो बदला गया, इसीलिए इस झंडे को पूछा गया है। तो अगर आपसे पूछे ये झंडा कहाँ का है, ब्लैक, रेड एंड ग्रीन बैकग्राउंड के साथ, तो क्या होगा आंसर? अफ़गानिस्तान का झंडा है ये। इसके बाद है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज ऑफ इंडिया? भारत की नदी पर बनने वाली ब्रिज सबसे लंबी कौन सी है? तो इसका आंसर क्या है पता है आपको? ये है ढोला सादिया ब्रिज। ये ढोला सादिया ब्रिज है, इसको बोला जाता है डॉक्टर भूपेन हजारिका सेतु के भी नाम से जाना जाता है। इसका एक और नाम क्या है? भूपेन हजारिका सेतु। और ये ब्रह्मपुत्र नदी पे आसाम में बनी हुई है। तो अगर आपसे पूछे लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज किस स्टेट में है, तो आसाम में है। किस नदी पे है? तो ब्रह्मपुत्र नदी में है। और लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज का नाम क्या है? ढोला सादिया ब्रिज, जिसका एक और नाम क्या है? भूपेन हजारिका सेतु। ओके। अब व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ केन्या? केन्या की करेंसी क्या है? रुपया, वहाँ पर जो रुपया चलता है उसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है शीलिंग। शीलिंग जो है वो केन्या की करेंसी है और इसका कोड है KES, कैपिटल में KES। ये न्यू सीरीज ऑफ बैंक नोट है जिसको लिखते हैं KES। ओके। तो केन्या का क्या है करेंसी? शीलिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज़ नोन एज द रेनबो नेशन? कौन से देश को रेनबो नेशन के नाम से जाना जाता है, इंद्रधनुष राष्ट्र के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या है पता है? इसका आंसर है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका जो है वो मल्टी कल्चर सोसाइटी है, वहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत है, इसीलिए साउथ अफ्रीका को रेनबो नेशन बोला जाता है। जैसे कि हमारा इंडिया भी मल्टी कल्चर और डाइवर्सिटी वाला है ना, उसी तरह से साउथ अफ्रीका भी मल्टी कल्चर है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? रेनबो नेशन। क्वेश्चन पलट भी सकता है, साउथ अफ्रीका को इनमें से क्या बोला जाता है, और ऑप्शन में एक होगा रेनबो नेशन। तो आपको क्या लगाना है? रेनबो नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वंडर्स ऑफ वर्ल्ड वॉज डिस्कवर्ड बाय अ स्विस एक्सप्लोरर? जो दुनिया के 7 आश्चर्य हैं उनमें से कौन सा एक आश्चर्य है जिसको डिस्कवर किया था एक स्विस एक्सप्लोरर ने? तो इसका आंसर बताइए आप। खैर मैं बताती हूँ आपको, इसका आंसर है ये पेट्रा। पेट्रा जो है वो जॉर्डन में है और ये जो है इसको खोजा था स्विस एक्सप्लोरर ने, पेट्रा को। और ये एक रॉक कट आर्किटेक्चर है, पत्थरों को काट के बनाया हुआ आर्किटेक्चर है पेट्रा। फिर है, पीपल नेटिव टू नीदरलैंड आर कॉल्ड? जो लोग नीदरलैंड में रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो हम इंडियंस कहलाते हैं, तो नीदरलैंड में रहने वालों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या है? नीदरलैंड में रहने वालों को डच कहा जाता है। हॉलैंड और नीदरलैंड 2 जगह पे रहने वाले लोगों को डच कहा जाता है। ये भी आप याद रखिएगा कि डच जो है वो हॉलैंड के लोगों को भी कहा जाता है। फिर है 8th क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे ज़्यादा
बड़ा धर्म कौन सा है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपने सुना होगा। तो सबसे ज़्यादा पता है आंसर इसका है क्रिश्चियनिटी, क्योंकि क्रिश्चियन लोग सबसे ज़्यादा है 31%, और इस्लाम लोग हैं 24%, हिंदू लोग हैं 15%। तो ऑटोमेटिकली क्या है इसका आंसर? क्रिश्चियन लोग सबसे ज़्यादा हैं। अब इसमें आपको देखना है, द मैन इन गिवन पिक्चर वॉज वेरी टैलेंटेड अमेरिकन हु इज़ बेस्ट नोन एज द क्रिएटर ऑफ मिकी माउस। मिकी माउस आपने कार्टून देखा होगा, ये इन्होंने ही बनाया था। ही मेड मेनी एनिमेटेड फिल्म इंक्लूडिंग स्लीपिंग ब्यूटी बनाया इन्होंने, एक एनिमेशन फिल्म है, एंड ऑल्सो वन मैनी अवार्ड्स। इनको पहचानिए। मे भी एग्जाम में आपको फोटो ना दे और एग्जाम में ये पूछ ले कि मिकी माउस किसने क्रिएट किया था, तो आपको आंसर पता होना चाहिए कि मिकी माउस को या स्लीपिंग ब्यूटी जो एनिमेटेड मूवी है इसको बनाया था अमेरिकन एनिमेशन फिल्म प्रोड्यूसर, और इनका नाम क्या है? वॉल्ट डिज्नी। ओके, तो आपको याद रहेगा वॉल्ट डिज्नी क्या है? मिक्की माउस के क्रिएटर हैं। इसके बाद आपको ये पिक्चर देखना, द गिवन पिक्चर इज़ ब्यूटीफुल पैलेस सिचुएटेड हाई अप इन द तिब्बतन प्लेटू। तिब्बत प्लेटू में एक ये है हिमालय में। इट वॉज द होम ऑफ दलाई लामा, ये दलाई लामा का घर है। अंटिल द 14 दलाई लामा फ्लाइट टू इंडिया, जब तक कि 14 दलाई लामा इंडिया नहीं आ गए थे तब तक ये दलाई लामा का घर हुआ करता था। इसको क्या कहा जाता है? तो दलाई लामा का जो घर है ये है पोटाला पैलेस। इसका आंसर है पोटाला पैलेस। अगर उल्टा करके पूछा पोटाला पैलेस कहाँ है, तो तिब्बत में है, तिब्बतियन प्लेटू में है, हिमालय में। और पोटाला पैलेस किसका घर है? तो दलाई लामा का घर है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज प्रेजेंट ऑन द नेशनल एम्ब्लेम ऑफ इंडिया? नेशनल एम्ब्लेम ऑफ जो इंडिया का है राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, वो जो है उसमें कौन सा जानवर उसमें नहीं है? तो आपको पता है उसमें कौन सा जानवर नहीं? उसमें 4 लॉयंस हैं। याद रखिएगा 4 लॉयंस है, चारों तरफ मुंह किए हुए। यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया? टाइगर, जबकि टाइगर नहीं होगा। आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया ताकि आप टाइगर देखते टिक लगा दीजिए, जबकि टाइगर नहीं है, वहाँ पे लॉयंस हैं। बुल है, बिल्कुल उसमें एक बुल है, और साथ ही साथ उसमें क्या है? बुल के साथ है एलिफेंट, हॉर्स, यानी कि लॉयन है, बुल है, एलिफेंट है और हॉर्स है। अगर चारों एनिमल्स कौन कौन से हैं तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपके 4 एनिमल्स कौन से हैं अशोक उस पे नेशनल एम्ब्लेम पे? हॉर्स, एलिफेंट, बुल एंड लॉयन। तो यहाँ पे क्या होगा? इनमें से कौन सा नेशनल एम्ब्लेम ऑफ इंडिया में नहीं है या प्रेजेंट है? तो आप क्या लिखोगे? बुल है, क्योंकि लियोपार्ड नहीं है, टाइगर नहीं है। ठीक। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना? अर्जेंटीना की कैपिटल कौन सी है? अब ये क्या होता है, बड़े कई देशों के कैपिटल सारे याद रखना मुश्किल होता है, लेकिन जो मेन है वो याद कर लेते हैं। ये है बायनस एरिस। बायनस एरिस अर्जेंटीना की कैपिटल, बायनस एरिस। ओके। फिर द बर्ड एमू शोन इन द पिक्चर इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ। ये जो बर्ड दिख रही है ये कहाँ का नेशनल बर्ड है? तो इसका आंसर क्या है? आपको कोई भी आइडिया है? आपने देखा है इस बर्ड को, एमू को? ये एक्चुअली फ्लाइटलेस बर्ड होती है और ये ऑस्ट्रेलिया का है नेशनल बर्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया, तो आप आंसर क्या लगाओगे? एमू कहाँ का नेशनल बर्ड है? ऑस्ट्रेलिया का। इसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं। दिस इंडियन स्टेट यूनियन टेरिटरी वॉज अ पोर्तुगीज कॉलोनी टिल 1961, नेम इट। जब अंग्रेज भारत पे कब्जा किए थे उसके बाद अंग्रेज चले गए 15 अगस्त 1947 को, लेकिन इंडिया की कुछ जगह थी जहां अंग्रेज कंटिन्यू किए हुए थे, या अंग्रेज चले भी गए तो पुर्तगाल कंटिन्यू किए हुए थे। कौन सी जगह थी जो 1961 में जाकर के फ्री हुई? तो वो आंसर है यूनियन टेरिटरी गोवा। ठीक। अब ये कब फ्री हुआ था? 19 दिसंबर 1961 को फ्री हो गया था पुर्तगीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको आंसर और एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा होगा। बहुत इससे ज़्यादा इस पीछे की स्टोरी नहीं सुनाऊंगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और ओलंपियाड बिल्कुल नज़दीक है। ही वॉज अ पश्तून इंडिपेंडेंस एक्टिविटीज़ अगेंस्ट द रूल ऑफ द ब्रिटिश राज। ही वॉज अ पॉलिटिशियन एंड स्पिरिचुअल लीडर नोज फॉर हिज नॉन वायलेंट अपोजिशन एंड अ क्लोज फ्रेंड ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के दोस्त थे, नॉन वायलेंस मानते थे और एक्टिविटीज़ थे इंडिपेंडेंस में। विच अर्न्ड हिम द निक नेम, उनको निक नेम मिला था फ्रंटियर गांधी। कौन थे जिनको फ्रंटियर गांधी कहा जाता? मेन क्वेश्चन यही है कि कौन थे जिनको फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। तो इसका आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान। इसको लर्न कर लीजिए क्योंकि ये महात्मा गांधी के फॉलोअर थे, इसीलिए इनका नाम पड़ा था, निकनेम पड़ा था फॉर फ्रंटियर गांधी।
इसके बाद है लॉर्ड महावीर। महावीर जो जैन लोग होते हैं, लॉर्ड महावीर उनके देवता हैं। वॉज बॉर्न इन प्रेजेंट डे स्टेट। उनका जन्म जहाँ हुआ था वो अभी किस स्टेट में है? तो वो है बिहार में, क्योंकि उनका जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था और डेथ हुई थी पावापुरी में। तो अगर महावीर का जन्म पूछा जाएगा तो बिहार के वैशाली में, और डेथ कहाँ हुई थी? पावापुरी में। विच रिलीजन हैज़ अ साइनागोग एज अ प्लेस ऑफ वर्शिप? कौन सा रिलीजन है ये है जुडाइज्म। इसका आंसर क्या होगा? प्लेस ऑफ, ये होता है, ये जगह जो होती है एक असेंबली इकट्ठा करने के लिए प्लेस होती है, जुडाइज्म जो धर्म के लोग होते हैं उनके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द डेविल स्नेक? डेविल स्नेक के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये क्या है? डेविल स्नेक जो है वो ये है क्रास्थमस। क्या बोलेंगे? क्रास्थमस। ये क्रास्थमस को ही डेविल स्नेक कहा जाता है और ये है थाईलैंड में। क्रास्थमस कहाँ है? थाईलैंड में। तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे डेविल स्नेक कहाँ पर लोकेटेड है, तो आप क्या लिखोगे? आंसर दोगे थाईलैंड। अब ये पिक्चर देखिए आप, ये एरिया, ये जो पिक्चर दिख रहा है ये रोम में है, और ये कौन सी पिक्चर है, किस चीज़ की, आपको ये बताना है। तो बेसिकली ये पिक्चर जो है कोलोजियम की है, द कोलोजियम। ठीक, ये द कोलोजियम कहाँ है? रोम यानी कि इटली में है। ये भी क्वेश्चन हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वर अर्लियर नोन एज अबिसीनिया? कौन सा देश है जिसका पुराना नाम जो है वो अबिसीनिया था? तो इथोपिया का पुराना नाम जो है वो अबिसीनिया था। अगर आपसे पूछे इथोपिया का पुराना नाम क्या था तो आप क्या बताओगे? अबिसीनिया। अब अचीवर सेक्शन के नंबर ज़्यादा मिलते हैं, तो चलिए यहाँ पे आपको मैच करना है। आयरन मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? इनकी आयरन की बहुत बड़ी मूर्ति भी इंडिया में बनाई गई है, गुजरात में, वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है आयरन मैन ऑफ इंडिया। गुरुदेव किसको कहते हैं? तो गुरुदेव जो है वो हम कहते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि राष्ट्रगान लिखे थे, जिनकी लंबी लंबी सी दाढ़ी है, आपने फोटो देखा होगा। प्रिंस ऑफ कोलकाता किन्हें कहते हैं? तो प्रिंस ऑफ कोलकाता कहा जाता है सौरव गांगुली, जो कि क्रिकेट प्लेयर हैं। और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो ग्रैंड ओल्ड मैन है तो कोई दादा होंगे, यानी कि उसका कोड क्या है? दादा भाई नेहरूजी को कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। अब ये जो क्वेश्चन सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से जब तक आपको सही नहीं पता होगा तब तक इनकरेक्ट कैसे निकालोगे? तो इसका आंसर कैसे निकालना है आपको? वाइट स्ट्रॉक इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील का नेशनल बर्ड वाइट स्ट्रॉक है, ये गलत है। बाकी सब सही है। देयर इज़ अ ग्रीन चेडार इन द सेंटर फ्लैग ऑफ लेबनान, ये सही है। आप लेबनान का फ्लैग देख लेना। मैपल लीफ जो है वो नेशनल सिंबल ऑफ कनाडा है, ये भी सही है। और रॉयल बंगाल टाइगर इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ बांग्लादेश, ये भी सही है। इसको आप याद कर लो, क्योंकि इतने सारे फैक्ट जो है ना रिसर्च करना बहुत मुश्किल है, तो लर्न करोगे तो अगर ये क्वेश्चन आएगा, इसमें से ट्रू क्या है वो तो ज़रूर लर्न कर लेना, क्योंकि ट्रू से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। देन अगेन सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। अब इनकरेक्ट मैच कौन सा है? देखिए, होली सिटी ऑफ क्रिश्चियन जो है वो मक्का में नहीं है। मक्का में जो है वो मुस्लिम लोग की होली सिटी है, तो इसलिए क्या होगा? ऑटोमेटिक आपको इनकरेक्ट मिल जाएगा। अब इसमें आपको ग्रिड में देखना है कि कौन सा आपको वर्ड नहीं मिलता है। करेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका, कैपिटल ऑफ केन्या, करेंसी ऑफ चिली एंड नेशनल बर्ड ऑफ न्यूजीलैंड। ठीक, अभी अभी मैंने आपको नेशनल बर्ड ऑफ न्यूजीलैंड बताया, या ऑस्ट्रेलिया बताया था, सॉरी, नेशनल बर्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ये मैं आपको टास्क दे रही हूँ, अगर नहीं मिलेगा तो मैं नीचे कमेंट करके बता दूंगी। आपको यहाँ पर लिखना करेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका क्या है, यहाँ लिखना करेंसी ऑफ चिली क्या है, यहाँ लिखना है कैपिटल ऑफ केन्या क्या है, और यहाँ पे लिखना है नेशनल बर्ड ऑफ न्यूजीलैंड क्या है। उन चारों को लिखिएगा और फिर इसमें सर्च करिएगा, ऑटोमेटिक आपको आंसर मिल जाएगा। वैसे इसका आंसर जो है वो नेशनल बर्ड ऑफ न्यूजीलैंड है, लेकिन आपको इन तीनों का आंसर पता होना चाहिए। तो ये आप सर्च करके मुझे जो भी कमेंट सेक्शन बिल्कुल सही सही बताएगा, मैं अगली वीडियो में उसका नाम ज़रूर लूँगी कि बिल्कुल सही आंसर इन्होंने दिया, और अगर नहीं मिलेगा आंसर तो मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, अनस्क्रैम्बल करना है। शुगर बॉल ऑफ वर्ल्ड किसको कहा जाता है? तो कहा जाता है क्यूबा को। आपको ये पता होना चाहिए कि क्यूबा को शुगर बॉल ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। तो यहाँ पे क्यूबा की स्पेलिंग यहाँ दिख रही है, CUBA, क्यूबा। अब इस तरह से आपका जो इंडिया एंड वर्ल्ड का टॉपिक है GK ओलंपियाड का, वो कंप्लीट हो गया है। बाकी की क्लासेस जो है वो चैनल के प्लेलिस्ट पे पीछे जा करके आप देख सकते हैं। मैं रेगुलर बेसिस पे ओलंपियाड के क्वेश्चन आंसर अपलोड कर रही हूँ, सिलेबस बता रही हूँ, कैसे सॉल्व करना है, क्या हर क्वेश्चन के पीछे की स्टोरी है, क्यों ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वर्कशीट्स और जो ये गाइड देते हैं ओलंपियाड वाले, वो मैं सॉल्व करा रही हूँ ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकिए। अगर आपको सब अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक कर लीजिएगा।